नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल कंडेलवाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, रूमटा हॉस्पिटल में। आज हम बात करना चाहेंगे बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया के बारे में, जिसे नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी बोलते हैं। इसमें कोई कैंसर नहीं होता है और पेशेंट आमतौर पे जब उम्र बढ़ती है पुरुषों में तो नॉर्मली ये पाया जाता है कि प्रोस्टेट बढ़ता रहता है अपने आप एज के साथ में। उसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोस्टेट है क्या। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की नली के चारों ओर पाई जाती है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे। तो उसका जब एज के साथ बड़ा होता है तो पेशाब की नली को दबाता है, जिसकी वजह से मरीज में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मरीज में अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो सबसे पहले सिम्टम्स आते क्या है। तो सिम्टम्स इसके ये होते हैं, सिम्टम्स या लक्षण जिन्हें हम बोलते हैं। लक्षणों में सबसे पहले आता है कि पेशाब की धार कमजोर हो जाना, पेशाब बार बार लगना, पेशाब में जोर लगाना या पेशाब की धार टूटना या रात को 1 या 2 से अधिक बार पेशाब करने के लिए उठना। ये आमतौर पे जो कॉमन लक्षण जो प्रोस्टेट में होते हैं वो यही होते हैं कि प्रोस्टेट के बड़े होने की वजह से पेशाब में क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये जो दिक्कतें मैंने आपको बताई, यही सब दिक्कतें मरीज को यूजुअली आती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन दिक्कतों से मरीज को परेशानी क्या होती है। तो मरीज को परेशानी ये होती है कि रात को बार बार उठने की वजह से मरीज को दिन में भी ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है, चिड़चिड़ापन रहता है, या काम पे जो लोग जाते हैं वो अपने काम पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो बीपीएच जो है एसेंशियली एक लाइफस्टाइल की बीमारी है कि लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है इससे। तो इससे मरीज अपने कामकाज पे ध्यान नहीं दे पाता, अपने घरेलू कामकाज पे भी ध्यान नहीं दे पाता, या उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बार बार रात को उठना, बार बार पेशाब जाना, इस वजह से वो कहीं जा नहीं पाता है, किसी तरह की ट्रैवलिंग नहीं कर पाता। हर वक्त मरीज को ये लगता है कि मुझे पेशाब लगेगा, मुझे पेशाब लगेगा। कई मरीजों का ऐसा होता है कि पेशाब पे कंट्रोल भी नहीं रहता, तो उन्हें अचानक पेशाब के लिए भागना पड़ता है। तो ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। तो इससे मरीज को परेशानी होती है, इसलिए इसका इलाज बहुत ही जरूरी भी हो जाता है पेशेंट के लिए, और इसका बहुत ही अच्छा इलाज अवेलेबल भी है। तो अब हम जानते हैं कि इसका इलाज किस तरह से अवेलेबल है। तो इसका इलाज दूरबीन द्वारा बहुत ही अच्छी पद्धति से अवेलेबल है, जिसे एक तो टीयूआरपी हुआ या दूसरा हुआ लेजर से जो हम करते हैं। दोनों ही पद्धति जो है वो काफी अच्छी है, काफी अच्छे उनके रिजल्ट्स हैं, और दोनों में ही पेशेंट की बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है। तो कई लोग कहते हैं कि कई भ्रांतियां इस तरह की कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने के बाद हमेशा यूरिन लीक होता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी पेशेंट में अगर यूरिन लीक होता भी है तो वो कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में आराम से दवाइयों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका ऑपरेशन जब भी मैं सभी पेशेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आपको इस तरह की कोई भी पेशाब की तकलीफ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से उपचार लें, एवं इसका ऑपरेशन या दवाई से भी इसका मैनेजमेंट कुछ हद तक संभव है। दोनों में से जो भी फीजिबल होगा आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और वो तुरंत इलाज लें। अपनी लाइफस्टाइल को प्रोस्टेट की वजह से हैम्पर ना करें या खराब ना करें। धन्यवाद।